नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, केंद्र सरकार की जीत हुई 370 पे, क्योंकि 370 जब हटाया गया था तो उसके बाद में लगभग 23 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। और क्यों डाली गई थी? उसकी वजह थी कि जम्मू कश्मीर में वापस से 370 की जो धारा है उसको लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आप सभी को पता होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार का जो है वो वैध फैसला है। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि अब जो है वो लास्ट ऑप्शन जो याचिकाकर्ता थे उनके पास एक ही ऑप्शन था, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनकी सारी याचिकाएं खारिज कर दी। तो ये बड़ा अपडेट जो था वो आज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दूसरा, आपको पता होगा मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि अकबर लोन एक एमएलए हुआ करते थे और उनका विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए थे और उनकी याचिका पे सुनवाई कर रहे थे कपिल सिब्बल। तो ये सीधे तौर पे अगर हम देखें तो कपिल सिब्बल के भी आजकल जो दिन है वो बड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये अकेला फैसला नहीं है, उनके बहुत सारे फैसले हैं। और एक वक्त हुआ करता था कि कपिल सिब्बल रात को 12 बजे भी कोर्ट को खुलवा के और उसके बाद में किसी की भी जमानत करवा लेते थे। लेकिन अब जो है वो वक्त धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन इसमें अब हम राजनीति की बात करेंगे, इस विश्लेषण में हम आज फैसले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फैसले पे जो है वो यूट्यूबर्स हो गए, मीडिया चैनल्स पे आपने खबर पढ़ ली होगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा क्यों है वो भी अब थोड़ी देर में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जिन विपक्षी दलों को ये लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो आप एक चीज मान के चलिएगा कि नरेंद्र मोदी कितने चालाक है, ये उसके वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और क्यों नहीं लगा सकते उसका कारण मैं बता देता हूं आपको। आपको पता होगा 2015 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है जिसके साथ उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। और ये शुरू से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रुख रहा है कि वो 370 के खिलाफ थे। लेकिन 2015 में भी, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ में सरकार बनाई। और उसके पीछे की वजह क्या थी अब इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। और इससे यह भी समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे क्या है और विपक्ष उनको क्या समझने की गलती कर रहा है। 2015 में पीडीपी के साथ में, वैसे आपको मैं बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो गणित है वहां पे 87 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 28 सीटें पीडीपी ने जीती थी और 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये दोनों का एक वो है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और आईएनसी कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। इस स्थिति में पीडीपी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाना, या भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ समर्थन करके सरकार बनाना जरूरी समझा और मुख्यमंत्री बनाया गया मोहम्मद सईद को, मुफ्ती मोहम्मद सईद। और अचानक से आपको पता होगा उसके बाद में 7 जनवरी 2016 को उनका निधन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक 2015 से लेकर 7 जनवरी 2016 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद में 2.5 महीने तक जो है वो फिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर मंथन चलता रहा। लेकिन उसके बाद में बीजेपी फिर पीडीपी के साथ खड़ी रहती है। और मार्च में, फरवरी और मार्च के बाद में अप्रैल में जो है वो 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती को सीएम के तौर पे शपथ दिलवाई जाती है। और फिर ये गठबंधन चलता है, 40 महीने की सरकार चलती है। और उसमें बड़ी खबरें आती थी कि ये गठबंधन ज़्यादा नहीं चलेगा, और उसमें कई वजह भी थी। और अचानक से 40 महीने के बाद में अमित शाह जो गृह मंत्री थे, अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग की और अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करके और पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिरा दी 40 महीने के बाद में। और जैसे ही वहां पे सरकार बनी, सरकार गिरी, उसके बाद में गवर्नर रूल लगा दिया गया। और आपको पता होगा कहीं भी अगर सरकार गिर जाती है, कारण कोई भी हो, तो उसके बाद में चाहे राष्ट्रपति शासन हो चाहे राज्यपाल का शासन हो, वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। तो आप 40 महीने के बाद में 6 महीने और ऐड कर दीजिए, तो ये लगभग हो जाते हैं 46 महीने। तो लगभग जो है वो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है, आप खेल को समझिएगा बस इसमें। और खेल क्या था,
राज्यपाल शासन लगाया और राज्यपाल ने जब वापस से अटकलें ये तेज हो गई कि पीडीपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, क्योंकि 15 और 12 27 और 28 55 सीटें और एक बहुमत बन जाता है। तो उस स्थिति में आप देखिएगा, जब ये अटकलें लगाई गई तो गवर्नर ने अचानक से जो है वो विधानसभा को भंग कर दिया, और जैसे ही विधानसभा को भंग किया, गवर्नर रूल खत्म हो गया। अब सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति के अंडर में आ गई, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया। अब जब चुनाव होने वाले मध्यावधि चुनाव थे, लेकिन अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, तो अब चुनाव भी नहीं करा सकते। और भारतीय संविधान ये कहता भी है कि साल के जब चुनाव होते हैं उसके बाद में 1 साल तक, और लास्ट का जब चुनाव होता है वो टेन्योर खत्म होता है, उससे 6 महीने पहले के बाद में अगर कोई सरकार गिर भी जाती है तो फिर वहां पे मध्यावधि चुनाव नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी खत्म कर दी, विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया। तो अब सारी जो पावर्स थी वो आ गई केंद्र सरकार के पास, और अगर विधानसभा भंग नहीं होती तो फिर 370 को उठाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके ऊपर जो बहस होनी थी वो जम्मू कश्मीर की पहले विधानसभा में होती, वहां पे एक प्रस्ताव पारित किया जाता, फिर उसको पास कराया जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस का साथ जाना जो है वो स्वाभाविक लाजमी था। तो ऐसी स्थिति में बड़े ही, जिसको कहते हैं कि चालाकी के साथ में, सारा जो मामला था वो केंद्र सरकार ने केंद्र में लिया। अब विधानसभा में जम्मू कश्मीर के पास कुछ बचा नहीं होता, और उसके बाद में आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर बहस होती है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, और बहुत कम समय में, उसके 2 या 3 दिन के बाद में ही राष्ट्रपति के उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं, मोहर लग जाती है, और 370 को इतिहास बना दिया जाता है। तो ये जो है ये क्रोनोलॉजी है। और उसके बाद में भी कोई अगर ये अंदाजा लगाए कि 370 जो है वो धारा कैसे हटी, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है, क्योंकि एक दूसरा संविधान जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो पैरेलल चल रहा था, और उस पैरेलल संविधान को वहां के अगर विधानसभा डिसॉल्व नहीं होती है, तो अगर वो नहीं होती तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 370 को हटाना उतना ही मुश्किल था। और इसका अंदाजा ये भी होना चाहिए कि जब पीडीपी से समर्थन वापस लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो अजित डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उनके साथ में एक इमरजेंसी मीटिंग करने का मतलब था क्या? अंदेशा इन पार्टियों को पहले से ही था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर सकती है, और फिर उसके बाद में होता भी यही है। खैर, उसके बाद में चीजें चलती है, 370 जो है वो हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में तमाम खबरें जो है वो आपने न्यूज चैनल पे देखी होगी, क्योंकि उनको बार बार रिपीट करना, चाहे वो कई खबरें आई, आपको ये भी पता होगा कि उससे पहले जब सेना किसी आतंकवादी को पकड़ती थी तो सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन आज हालात ये है कि वहाँ के लोग जो है वो तिरंगा उठाते हैं और जनगण मन भी गाते हैं। तो ये बड़ा जो है वो बदलाव देखा गया। लेकिन उसके बाद में फिर भी विपक्ष को चैन नहीं पड़ता, ये हमने देखा है। अभी जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि पुनर्गठन का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर से सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो ये था कि एक अलग से टेरिटरी बना दी लद्दाख, और जम्मू कश्मीर को एक छोटा राज्य करके सीमित कर दिया, ताकि जो मसला है, जो डिस्प्यूट जो है, उसका मसला बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि लद्दाख एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना दी। अब उसमें भी जो है विपक्ष को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो वो एक फायदेमंद सी चीज़ थी कि ऐसा होना ही चाहिए था। तो अब जो चीज़ें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला जो दिया है, अब हम उस पर आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केंद्र सरकार के इस फैसले को वैध माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो चुनाव है वो 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाने चाहिए, मतलब पुनर्गठन होने के बाद में चुनाव हो जाने चाहिए। जबकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जो है शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर, आपको मैंने पहले ही बोला, आरक्षण बिल और पुनर्गठन अधिनियम जो था वो दोनों ऑलरेडी ला चुकी है, और उस पर बहस भी चल रही है। और बहस में क्या क्या हुआ, विपक्ष की क्या क्या मंशाएं थी, कौन कौन सी पार्टियां इसके साथ थी, कौन सी पार्टियां इसके साथ नहीं थी, वो सारी आप सभी को पता है। तो ये जो होती है, विपक्ष जानबूझ के ऐसी गलतियां करता है, और यही एक वजह होती है कि जब बड़े चुनाव आते हैं तो विपक्ष हारता क्यों है, क्योंकि ना तो वो मोदी को समझ पाते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ पाते हैं, क्योंकि हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, और यही सरप्राइज, और फिर ये कहते हैं कि हम साथ में मिलकर जो है वो मोदी को हरा देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो विपक्ष, जब भारतीय जो पब्लिक है, आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को
जब 370 हटाई गई थी और उसके बाद में चुनाव में आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, मेजोरिटी की सरकार थी। फिर भी इसके बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में भी सरकारें वापस मिली। तो लोग जो है वो मोदी मैजिक नहीं, उनके काम को जानते भी हैं और उन पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन विपक्ष पता नहीं अभी तक जो है वो इन चीज़ों को समझ क्यों नहीं पाता है। हालांकि उनकी पिच जो है वो अलग मुद्दों पे होती है, गलत मुद्दों पे होती है। अगर उनको जनता के साथ जुड़ना है, जीतने की कोशिश भी अगर करनी है, तो कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ जाएं, मोदी की आलोचना करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता के अगर खिलाफ जाके, जनता के अगर मंसूबे क्या है, जनता क्या चाहती है, उनकी राष्ट्र भावना के खिलाफ जाके अगर कोई पार्टी अगर ऐसा स्टेटमेंट देती है, तो फिर उसका चुनाव में क्या हाल होता है, ये आपने पहले भी देखा है और आगे भी देखते रहोगे। तो जानबूझ के आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो है वो ऐसी गलतियां करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सीटें अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, लोकसभा वो जीतेगी और वापस से अपनी सरकार बना लेगी। और अगर इनको बचने की बात करें तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी जो है विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इन चीज़ों से बच पाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको एपिसोड समझ में आया हुआ। अगर आपको ये पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।